हेलो एवरीवन, आप सभी का एड्यू मंत्रा विद केवीएंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे अरुण शर्मा के साथ। और जिस दिन का आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर के रिज़ल्ट का, वो क्षण अब आ ही गया है और आप सभी ने अभी तक अपना रिज़ल्ट देख ही लिया होगा। जैसा कि रिज़ल्ट जो है वो जनरल कैटेगरी में 135 मेरिट गई है, ईडब्ल्यूएस में 127, ओबीसी कैटेगरी में 127, एससी कैटेगरी में 121 और एसटी कैटेगरी में 103। जैसा कि कोर्ट की गाइडलाइंस भी थी, डायरेक्शंस भी थी, और जब केवीएस ने जिन लोगों ने जेबीटी डीएलएड किया हुआ है उनकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के लिए कहा था, तो ऐसा लग ही रहा था कि शायद कहीं ना कहीं बीएड वालों को कोर्ट के डायरेक्शन पर बाहर किया ही जाएगा। और इस रिजल्ट से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि केवीएस या जो एग्ज़ाम रिक्रूटिंग एजेंसी है सीबीएसई, उसने पूरी तरह कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया है और बीएड वालों को इस रिजल्ट में बाहर किया गया है। वहीं ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात है कि जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। अगर बीएड वाले कैंडिडेट इसमें रहे होते तो डेफिनेटली, अगर आप लोग 135 जनरल की मेरिट जा रही है और अगर इसमें बीएड वाले भी होते तो आई बिलीव 150 से ऊपर कहीं ना कहीं मेरिट गई होती। तो पर मेरिट अभी भी हाई है। आई वुड से कि अभी भी मेरिट जो जनरल की 135, ईडब्ल्यूएस 127, ओबीसी 127, एससी 121, एसटी 103, सो स्टिल मेरिट इज़ वेरी हाई। और अब जो पूरा का पूरा खेल है वो आपके इंटरव्यू और आपकी डेमो टीचिंग का है। और केवीएस ने 1:3 का रेशियो रखा है क्योंकि 6000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 18,000 प्लस कैंडिडेट्स को कॉल किया है। और इंटरव्यू का आप लोगों ने अभी तक अपना सेंटर देख ही लिया होगा, तो जो इंटरव्यूज़ है उसमें ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। अगर आप देखें तो हार्डली आपके पास 13 डेज़ का टाइम है। और 3 नवंबर टू 8 नवंबर जो केवीएस है वो अपने इंटरव्यूज़ को स्टार्ट कर रहा है। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो इंटरव्यूज़ हैं उन इंटरव्यूज़ को सोशल कैटेगरी वाइज रखा गया है। जैसे कि जो अनरिजर्व कैटेगरीज़ हैं उनके लिए मुंबई में इंटरव्यू रखे गए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स का लखनऊ में भी इंटरव्यू है, ईडब्ल्यूएस का देहरादून में भी इंटरव्यू है, वहीं ईडब्ल्यूएस के चंडीगढ़ में भी है इंटरव्यूज़, और ओबीसी कैटेगरी के भी चंडीगढ़ में इंटरव्यूज़ हैं। दिल्ली में भी जो हैं ओबीसी कैटेगरी के इंटरव्यूज़ हैं, और एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के जो इंटरव्यूज़ हैं वो नोएडा में हैं। तो आप देखिए कि जो 3 नवंबर टू 8 नवंबर का जो टाइम है वो बड़ा ही क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप रिजल्ट में देख ही रहे हैं कि जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर किया गया और कहीं ना कहीं रिजल्ट का नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। जैसा कि जो रिजल्ट का नोटिफिकेशन आया उसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, या फिर आपको अपने मार्क्स देखकर अंदाज़ा हो ही गया होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स फर्स्ट और सेकेंड डे पर हुए थे कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट्स के मार्क्स कम थे, और जिनके बाद में हुए थे उनके मार्क्स कहीं ना कहीं ज़्यादा थे, क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को पकड़ में आ गया था। तो अभी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे थे या जो बीएड वाले कैंडिडेट्स थे और जो जेबीटी डीएलएड वाले थे जिनका नहीं हुआ है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि रिज़ल्ट नहीं होने पर हताशा और निराशा होती है, ये हम सभी का मानव स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है। तो ऐसे में आप अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से आप ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि जो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही हमारा एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं, वही हमें मोटिवेट करते हैं, और वहीं से हमें एक आशा की किरण मिलती है कि हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है। तो आप लोग डीएसएसबी के लिए या यूपी के लिए या बिहार के लिए, आप जहाँ के लिए भी तैयारी कर रहे थे, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये शायद एक असफलता हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में ही असफलता हो। तो ऐसा हम सभी के साथ कई बार होता है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ कि आपने कोई और एग्ज़ाम दिया हो और वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो शायद आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हुआ है, पर ये जो क्षण है वो क्षण आपके लिए एक बहुत ही कठिन क्षण है। ऐसे क्षण में अपने आप को संभालना चाहिए, इमोशनली डाउन फील नहीं करना है। आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से आप बात कीजिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और वहीं पर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि परीक्षा की धुरी ऐसी ही है, कोई पास हुआ है और किसी का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो जिनका हो गया है मैं उनको यही कहूँगा कि आपके पास बहुत ही कम समय है, 13 डेज़ का टाइम आपके पास है। 3 नवंबर से 8 नवंबर का आपके पास टाइम है, और अलग अलग लोकेशंस पर जैसे मुंबई, लखनऊ, देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली और नोएडा में कैटेगरी वाइज जो हैं वो इंटरव्यूज़ होने हैं। तो आप लोग और जो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो इंटरव्यूज़ के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया है वो 1:3 का रेशो यहाँ पर रखा गया है।
और आपको ये पता होगा कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके रिटर्न और आपके इंटरव्यू और डेमो टीचिंग का जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पर बनेगी। तो आपको अपने रिटर्न तो आपका हो गया है, अब आपको डेमो टीचिंग और इंटरव्यू की तैयारी करने की ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल भी आपको सामान्य रहना है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। टीचिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत ही सहज प्रोसेस है। जब तक आप उस सहज अवस्था में नहीं होंगे तो हम डेमो टीचिंग या क्लास में नहीं पढ़ा सकते या इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं पढ़ा सकते। तो मैं यही कहूँगा कि आप मेरे साथ इस प्रोसेस में, जो ये अगले 13 दिन का प्रोसेस है, मैं कोशिश करूँगा कि डेली 1, 2 या 3 जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतने डेमो लेसन्स या डेमो टीचिंग लेकर आऊँ। इंटरव्यू के लिए आपको गाइडेंस किया जा सके ताकि आप लोग जो साक्षात्कार आपके होने हैं वहाँ पर आप अच्छा करें। वहीं मैं ये कहूँगा कि आप अब बहुत जल्दी ही KVS के द्वारा ही आपको जो है वो, चाहे जो लोग जॉब में थे ऑलरेडी, चाहे डिफेंस फोर्सेस में थे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, बायोडाटा का परफॉर्मा है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन KVS की वेबसाइट पर आ जाएगी। या आपके इंटरव्यू का कॉल लेटर है, आपको उसे डाउनलोड करना है और आपको अपना वेन्यू पता लग ही गया होगा। तो आपको डेफिनेटली अभी अपने साक्षात्कार के लिए तैयारी करना शुरू कर देना है। ऐसे में मैं यही कहूँगा, आप न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़िए, करंट अफेयर्स को आप ज़रूर देखिए और अपने बायोडाटा पर, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका जो बायोडाटा है, जो उसमें भर रहे हैं, इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, उस पर आप काम ज़रूर कीजिए। और डेमो टीचिंग डेली खुद से कोशिश कीजिए कि 2 या 3 टॉपिक आपको खुद से पढ़ाने ही है। उसमें आप अलग अलग टॉपिक्स ले सकते हैं, चाहे हिंदी का हो, EVS का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, क्योंकि प्रबल संभावना है कि डेमो टीचिंग का टॉपिक या तो वहाँ पर आपको दिया भी जा सकता है या आपको कहा जा सकता है कि आप क्या तैयार कर आए हैं, आप पढ़ाइए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा टॉपिक पढ़ाने के लिए कहा जाए। जैसा कि अगर कोई वहाँ पर इंग्लिश के पैनल से है तो वो आपको कह सकते हैं कि आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ाइए। अगर कोई वहाँ पर साइंस बैकग्राउंड से तो आपको EVS में कोई टॉपिक दे सकते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के लिए कह सकते हैं, वाटर साइकिल के लिए कह सकते हैं, फूड का एक टॉपिक आपको दिया जा सकता है। ऐसे ही हिंदी में आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या किसी कहानी, कविता के लिए आपको कहा जा सकता है। या मैथमेटिक्स में आपको फ्रैक्शन के लिए, नंबर्स के लिए, टेंस और वंस के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कहा जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको डेमो टीचिंग पर फोकस करना है, अपने इंटरव्यू पर फोकस करना है और अपना जो आपका बायोडाटा है उसको बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिए। उसकी 2-3 कॉपी आप निकालिए और उसको आप भरिए पहले अच्छे से, क्योंकि कई बार हमसे गलती भी हो जाती है। तो आप पहले एक रफ कॉपी भरिए, उसके बाद आप एक फाइनल कॉपी भरिए और आपको पहले से भरकर ले जाना है। तो ऐसा मत करना कि जल्दबाजी में वहाँ पर सेंटर पर जाकर आप, जो वेन्यू आपका है वहाँ पर आप जाकर भर रहे हैं। आपको एकदम से फुल्ली प्रिपेयर होकर जाना है, क्योंकि आप जितना प्रिपेयर होंगे उतना अच्छा आप अपने इंटरव्यू में करेंगे। बिकॉज देयर इज अ सेइंग, आर्मी में कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो शांति काल में जितना पसीना बहाओगे, युद्ध काल में उतना कम खून बहाया जाएगा। तो ऐसे ही जो ये 13 डेज का टाइम है, आपको पूरी मेहनत, ईमानदारी के साथ KVS के इंटरव्यू की तैयारी करनी है और आपको अपने डेमो टीचिंग पर काम करना है। तो आई विश कि आगे जो आपके लिए संभावना बने और आप केंद्रीय विद्यालय में आए, हमारे साथ काम करें। यहाँ पर करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, तो आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो मोटा अनाज है, चंद्रयान उत्सव है, NEP है, FLN पर बहुत काम कीजिए, क्योंकि KV में अभी FLN पर, निपुण पर बहुत काम किया जा रहा है। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो बार बार टीचर्स से, प्रिंसिपल्स से ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा FLN और निपुण पर काम कीजिए। G20 है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, चंद्रयान उत्सव है, या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है, तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। या आपके राज्य, जहाँ के भी आप इंडिया में रहने वाले हैं, आपके राज्य में जो भी खबरें चल रही हैं, आपको उसके बारे में सतही रूप से, सर्फिशियल रूप से थोड़ा पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों पर आप तैयारी कीजिए और आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो आई प्रॉमिस कि डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यू है, जो आपका साक्षात्कार है, वो बहुत अच्छा होने वाला है। और सभी कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है साक्षात्कार के लिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस और गुड लक। आप अच्छे से तैयारी करें। और वहीं दोबारा मैं कहना चाहूँगा, जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, आप हताश और निराश मत होइए। इस ज़िंदगी का कोई आखिरी पग नहीं है, है ना।
मैंने भी कई बार बहुत सारे एग्जाम्स दिए और वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। बैंकिंग के एग्जाम्स दिए या एसएससी के एग्जाम्स दिए या फिर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दिया, वहाँ पर नहीं हुआ, या एसएससी में दिया, सीजीएल में दिया, वहाँ पर नहीं हुआ साक्षात्कार में, या आर्मी में सीडीएस का दिया, वहाँ पर नहीं हुआ, वहाँ पर मैं 4 बार एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। तो डेफिनेटली लाइफ ने आपके लिए कुछ अच्छा प्लान किया हुआ है। मैं यही कहूँगा, हताश मत होइए, निराश मत होइए, और जीवन में आगे कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा लिखा होगा। और जिनका हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप आगे तैयारी कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए नया नया कंटेंट और जो मेरा 12 सालों का अनुभव है केंद्रीय विद्यालय का, उसके साथ आपकी मैं साक्षात्कार की तैयारी करवाऊँ। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून विद मी ऑन एड्यू मंत्रा विद केवीएंस चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।